बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने ये सीखा था कि अपने जो सास रेडियस सर्वर का बैकअप है वो हम कैसे ऑटोमेटिक तरीके के साथ गूगल ड्राइव में भेज सकते हैं। तो हमने वो बनाना सीख लिया। अब हमारा जो बैकअप है वो डेली के तौर के ऊपर हमारी गूगल ड्राइव के अंदर ईमेल के अंदर जा रहा है ऑटोमेटिक। तो खुदा न खास्ता अगर हमारा कंप्यूटर ख़राब हो जाता है या उसकी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है तो वो हमारा सिस्टम जो है बिल्कुल करप्ट हो जाता है। तो उस सूरत में हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये करना होगा कि ये जो बैकअप है आपका गूगल ड्राइव में, इसको उठाना होगा। तो इसके उठाने के 2-3 तरीके हैं। तो सबसे पहले तो आप ये करना है, देखें आप जो है अपना ईमेल के अंदर लॉगिन होकर और यहाँ पे जो है आपने देखना है, यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन मिलेगा ड्राइव का। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ड्राइव के ऊपर तो आप यहाँ पे देखें माई ड्राइव के अंदर आ जाएंगे, यानी ये गूगल ड्राइव ही मेरे सामने ओपन है। तो यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देखें आपके जो बैकअप हैं ये आपके सामने पड़े हुए हैं। ये देखें 23 तारीख का, 24 तारीख का, तो आखिरी ये 29 तारीख का और ये आज 30 तारीख का है। तो ये जो है आपके बैकअप डेली के पड़े हुए हैं। आपने किसी जो बैकअप आपको चाहिए जिस डेट वाला, तो आपने जो है उस बैकअप के ऊपर क्लिक करके राइट माउस आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप उसे डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो बैकअप जो है आपका डाउनलोड होकर आपके जो है माई डॉक्यूमेंट में या डाउनलोड वाले फोल्डर के अंदर आ जाएगा। तो ये तो आपके डाउनलोडिंग का तरीका हो गया जो आपने ईमेल के जरिए अपनी गूगल ड्राइव के अंदर आया है। दूसरा तरीका यह है, देखें दोस्तों आपने करना यह है, गूगल के अंदर आपने लिखना है गूगल ड्राइव डाउनलोड। तो आपके सामने ये पहली वेबसाइट आएगी, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद देखें ये डाउनलोड ड्राइव फॉर डेस्कटॉप, यानी इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर 300-400 MB का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। उस सॉफ्टवेयर को आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है। जब आपने इंस्टॉल करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर आपका जो है, जो आप मई कंप्यूटर खोलते हैं तो जो आपकी ड्राइवें हैं, यहाँ ड्राइव के नीचे गूगल ड्राइव का जो है आपको एक अलग सी ड्राइव बनी हुई नजर आ रही है, गूगल ड्राइव जिसके ऊपर लिखा हुआ है। जैसे आप वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे गूगल ड्राइव वाला तो ये ऑटोमेटिक आपकी ड्राइव एक बन के आ जाएगी। तो आपने इस ड्राइव के ऊपर डबल क्लिक करना है और माई ड्राइव लिखा आ गया तो इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। तो ये आप देख सकते हैं आपके जो डेली के बैकअप हैं वो गूगल ड्राइव के अंदर ऑटोमेटिक आ रहे हैं। ये आखिरी आप 30 तारीख देख लें, 29 तारीख, 28, 27, तो इसी तरीके से डेली के बैकअप आपके बन के आपकी गूगल ड्राइव के अंदर आ रहे हैं। तो ये देखें माई ड्राइव आ गया, ये मैंने माई कंप्यूटर के ऊपर क्लिक किया तो ये गूगल ड्राइव आ चुके हैं। अब यहाँ से भी आपने क्या करना है कि इस जो ये आपका रखा हुआ है बैकअप, यानी कि आपको अगर लास्ट 30 वाला बैकअप चाहिए तो आप इसको कॉपी करके यहाँ से कॉपी करके आपने कंप्यूटर की जो है डेस्कटॉप के ऊपर रख लेना है। तो ये देखें मैंने डेस्कटॉप के ऊपर ये जो बैकअप था सास रेडियस का उसको पेस्ट कर दिया है। अब ये बैकअप आपके पास आ चुका है। अब हमने काम ये करना है, देखें दोस्तों अगर हमारा जो कंप्यूटर है वो करप्ट हो चुका है तो सबसे पहले जो है सास रेडियस का जो सॉफ्टवेयर है उसको हमने बूटेबल USB बना के अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, उसकी नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अगर आपको ये पता नहीं है तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं कि बूटेबल USB कैसे बनाई जाती है और सास रेडियस 4 को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, उसके नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन कैसे की जाती है। ये 3 काम जब आप कर लेंगे तो फिर आपका सास रेडियस सर्वर जो है वो ब्राउज़र के अंदर खुल जाएगा। तो ये देखिए मैं आपको जो है इसको दोबारा से लॉगिन करके आगे का प्रोसेस समझाने वाला हूँ। तो आपने क्या काम किया कि इसको इंस्टॉल कर लिया, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली दोबारा से। तो दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपने इसको अपने मैक्रोटेक के साथ लगा दिया। लगाने के बाद आपने इसको लॉगिन के ऊपर जो है यूज़र नेम भी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन देकर इसने आपने लॉगिन कर लिया। तो ये आपके सामने इस तरीके के साथ खुल जाएगा। इसके अंदर कोई भी यूज़र वगैरह प्रोफाइलें वगैरह कुछ भी नहीं होंगी। तो आपने क्या करना है, इसके ऊपर जैसे आप बैकअप चलाओगे तो आपके जितने भी यूज़र थे और जितनी भी प्रोफाइलें जो भी पैकेज थे वो सारे के सारे बहाल हो जाएंगे। तो दोस्तों उसके लिए आपने करना ये है, देखिए पहले तो हमने जो बैकअप को बनाया था गूगल ड्राइव के लिए ऑटोमेटिकली, तो वो हमने जो बैकअप के ऊपर क्लिक किया था तो ये ऑप्शन था, हमने जो है सेटिंग के अंदर आके किया था तो इसको हमने गूगल ड्राइव के ऊपर भेजा था। तो आज की वीडियो में क्योंकि हमने बैकअप चलाना है तो हम टूल के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे एक बैकअप का हमें ऑप्शन मिल रहा है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने करना ये है, देखें
ये जो बैकअप है यही बन के डेली के तौर के ऊपर जो है हमारे गूगल ड्राइव में जा रहे होते हैं। तो आपने एक्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपने सबसे पहले अपलोड करना है उस बैकअप को जो आपने गूगल ड्राइव से बैकअप उठा के डेस्कटॉप के ऊपर रखा है। तो ये मैंने अपलोड के ऊपर क्लिक कर दिया। अब मैंने ये डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक कर दिया। ये वो बैकअप पड़ा है, इसको मैंने सिलेक्ट करके ओपन कर दिया। तो ये बैकअप थोड़ी सी देर के अंदर जो है यहाँ पे शो हो जाएगा। तो बस ये पट्टी सी चल रही है, बस आपके सामने जो आप देख सकते हैं कि ये जो डेट है 2022/9/30, तो ये वाला बैकअप जो है ये हमारे पास आ चुका है। तो हमने अपलोड कर लिया बैकअप को। अब इसके ऊपर जो है आपने इसी बैकअप के ऊपर क्लिक करना है जिसको आपने चलाना है। तो क्लिक हो गया है, ये सिलेक्ट हो गया है। फिर आपने एक्शन के ऊपर क्लिक करना है और आपने रीस्टोर के ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि ये बैकअप चला है या नहीं चला? तो इसके लिए मैं आपको ये करता हूँ, देखें सबसे पहले मैं यूजर में चला जाता हूँ, यूजर लिस्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे जो कुछ यूजर हैं ये जो आपको ऑरेंज कलर के नजर आ रहे हैं, तो ये जो है 2 3 4 5 6 7 ये यूजर मैं डिलीट कर देता हूँ। अगर मेरा बैकअप चलेगा तो ये यूजर दोबारा से आ जाएंगे। ठीक है जी, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने ये 7 के 7 जो यूजर थे वो ग्रीन के अपना ऑरेंज के कलर के थे जो, वो मैंने डिलीट कर दिए हैं। अब मैं अगर बैकअप चलाऊंगा तो वो जो मेरे यूजर हैं ये जो मैंने डिलीट किए हैं ये वापस आ जाएंगे, ये इसकी पहचान होती है। तो ये मैंने बैकअप के ऊपर क्लिक कर दिया टूल में आके, तो ये 30 तारीख वाला हमारा अपलोड हो चुका है। तो इसके ऊपर जो है मैंने क्लिक करके ये देखें मैं अब रीस्टोर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो है मेरा ये बैकअप चलेगा, थोड़ी सी देर के अंदर ये चल जाएगा। ये देखना मैं यस के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। बस ये जो तिनके चल रहे हैं ये समझ लें कि आपका बैकअप चल रहा है। बस ये बैकअप चल चुका है, इतनी देर लगी है, बैकअप आपका चल गया है। जब ये विंडो आपके पास आ जाए तो आपने करना ये है, क्योंकि अभी आपका जो डाटा है वो रीस्टोरिंग हो रहा है, तो आपने 1-2 मिनट रुक जाना है। इस विंडो को जो है आपने क्लोज नहीं करना, क्योंकि ये आप नीचे लिखा हुआ भी पढ़ सकते हैं कि विंडो को क्लोज मत करें और पेज को रीलोड मत करें। तो ये 1-2 मिनट जैसे ही गुजर जाएं तो उसके बाद आपने ये ऐसे नहीं हटेगी, ये जो आपके सामने ऑप्शन आया हुआ है ये ऐसे नहीं जाएगा। तो आप पेज को रीलोड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। तो अब जो है इतनी देर तक जो है हमारा जो घोस्ट है, यानी कि ये जो अपना था हमारा बैकअप था वो चल चुका है। अब जो है इस पेज को मैं रीलोड करता हूँ। ये देखें यहाँ पे मैं रीलोड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये जो आपके सामने विंडो थी खत्म हो चुकी है। अब दोबारा से मैं लॉगिन होके आपको ये चेक करवाऊंगा कि हमारा ये जो बैकअप था अगर रन किया है, जो यूजर हमने डिलीट किए थे तो वो वापस आ चुके होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वही के वही 7 यूजर जो हमारे हैं सामने जो ऑरेंज कलर के थे वो आ चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये बैकअप चलाने वाला फार्मूला बिल्कुल 100% कामयाब है। तो आप इसी तरीके के साथ आप बैकअप जो है डेली के तौर के ऊपर जो आपका गूगल ड्राइव में जा रहा है उसको जो है आप, अगर आपका कंप्यूटर खुदा ना खास्ता क्रैश हो जाता है तो उसको आप कॉपी करके डेस्कटॉप के ऊपर रख के, जैसे तरीका मैंने आपको बताया है इसी तरीके के साथ रिस्टोर करके आप अपने तमाम यूजर और तमाम प्रोफाइलें पैकेज वगैरह बहाल कर सकते हैं, और वो भी बहुत चंद मिनटों के अंदर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों बाकी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो थी हमारी सास रेडियस की, ये सेकंड लास्ट वीडियो थी। इसके बाद हमारी एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीपीओ का यूजर जो है वो आप सास रेडियस से कैसे चला सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।